हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे जो मध्य का बहुलक से संबंधित है और एग्जाम में आता जरूर है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो अधिकांश स्टूडेंट के गलत होते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है और वो 100% बाद में सही हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन भी आपके लिए सिखाएंगे। तो बस आइए कि जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में मध्य का और बहुलक की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो बिल्कुल शुरू हो जाइए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, समय है ही नहीं हम लोगों के पास में। तो आओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 पहले ही करा चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? 0 से 10 है, 10 से 20 है और लास्ट में जा रहा है 70 से 80 तक। तो इसी तरह से हम भी करते हुए चले जाएंगे। किस तरह से? सबसे पहले लिखोगे क्लास, थोड़ा इधर हटा के लिख दें क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए होगी यहाँ पर। तो मैं ना दिखूँ कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखो क्लास। कहाँ से? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो 70 तक दिया हुआ है, नहीं 70 से 80 तक है भाई। तो यहाँ पर 70 से 80 ये हमने क्या लिख लिया? यहाँ पर क्लास लिख ली हम लोगों ने, ठीक है। साथ में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। और जब भी मीन मीडियन मोड तीनों चीजें याद करनी हो तो जहां एफ लिखो तुरंत उसकी सीएफ भी बनानी होगी। सीएफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो कितनी कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 8, 12, 20, 32। 8, 12, 20, 32 और दी हुई है 30, 28, 12, 4। 30, 28, 12 और 4। अब इतना आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, ओके। और वो कहेगा कि इससे माध्यिका और बहुलक की गणना आप कीजिए। आपको क्या करना होगा? जैसे ही एफ दिखाई दे तुरंत आप एफ से क्या बना देना? सीएफ। सीएफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यही पास में बना दोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा मध्य का निकालने में, ठीक है। मध्य तो निकल ही जाएगा, मध्य का बहुलक इन सब चीजों में भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये 8 के कितने होते हैं? 8। 8 और 12 कितने होते हैं? 20। और 20 कितने होते हैं? 40। 40 और 32 कितने होते हैं? 72। 72 और 30 कितने होते हैं? 102, ठीक है। 102 28 होते हैं 130। 130 और 12 कितने होते हैं जाकर के? 142। 42 और 4 कितने होते हैं? 146। एक बार इसको भी जोड़ के देख लेंगे, क्या ये 146 हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है। 8, 2, 10, 2, 12, 8, 20 और 2, 22 और 4, 26 के 6 हासिल लगा कितना? 2, 1, 3 और 2, 5, 3, 8, 3, 11 और 2, 13, 1, 14। इसका मतलब है सही है, सीएफ बनी हुई, ठीक है। और इसका जो आंसर आता है वो थोड़ा पॉइंटों में आता है क्योंकि यहीं से आप समझ गए होंगे कि पॉइंटों वाला क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना होगा? एक्स निकालना है, एक्स से डीएक्स निकालना है, डीएक्स से एफ डीएक्स निकालना है। इतना काम हमारे लिए करना है, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और उम्मीद है कि ये तुरंत आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। इतनी लाइनें आपको खींच देनी है, ओके। और देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स किस तरह से निकालते हैं? हम कहते हैं कि x जब भी वो बात करें x तो x बराबर L1, ओके, L1 प्लस L2 के बटे में 2 कर दिया करो। L1 इधर वाला होता है, L2 इधर वाला होता है। 0 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 ही होगा। 10 का आधा करेंगे तो कितना? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। किसी को भी आधार मान लो, ठीक, सबसे आंसर आ जाता है ये, ठीक। और ये निकालते कैसे हम? दोनों को जोड़ करके L1 और L2 को जोड़ करके आधा करते चले जाते हैं। 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 होगा। 150 का आधा कितना? 75। ऑलरेडी आया हुआ है। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से करोगे तो गलत हो ही नहीं सकता है, ना कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े। डीएक्स के लिए क्या करना होगा? एक बेटा आधार मानना होगा। किसी को मान लो, 35 को मान लो, चाहे 45 को मान लो, चाहे 55 को मान लो, 65 को मान लो, 75 को मान लो, कोई मान लो, सबसे आ जाएगा आंसर। लेकिन बीच वाला मानना जिससे संख्याएं प्लस माइनस करके कैसी हो जाए? छोटी हो जाए। तो हम कितना मान ले? 25 मान ले, 35 मान ले, 45 मान ले। तो हम 35 को मानते हैं, यानी आधार बराबर मान लो कितना? 35। और 35 के आगे लिख दो 0। यहाँ 10, 20, 30। ये क्यों कर रहे हैं 10, 20, 30? यहाँ भी 10, 20,
30 40, जाने दो नीचे 40 में। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरी लाइन में से हमें अब 35 को घटाना है। 5 में से 35 नहीं जाएगा तो 30 बचेगा, 15 में से 35 नहीं जाएगा 20 बचेगा, 25 में से 35 नहीं जाएगा 10 बचेगा माइनस का, ये सब 35 में से 35 गया 0। अरे ये सब चीजें छोड़ो, अब ये पुराने जमाने की, अब तो टाइम सेविंग है, टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, 35 के आगे 0। इन सब में अंतर कितने का आया, 10, या यहाँ अंतर कितना है 10, तो इन सब में भी अंतर होगा कितने का, 10 का। तो 10 20 30 करते चले जाएंगे, 10 20 30 40 करते हुए चले जाएंगे। एफ डी एक्स कैसे होता है, ये रहा एफ और ये रहा डी एक्स, ये निकल के आएगा एफ डी एक्स। तो इनकी मल्टीप्लाई करिए, 3 अट्ठी कितने होते हैं 24, 240 चिन्ह माइनस का है। 12 दूनी होते हैं 24, 240 चिन्ह माइनस का। 20 ढाई के कितने होते हैं 200 चिन्ह माइनस का। 32 जीरो का कितना होता है 0। 30 10 के करेंगे तो 300 चिन्ह किसका होगा, प्लस का। 28 दूनी होते हैं 56, 560 प्लस का। 12 तियां 36, 360 प्लस का। 4 चौक 16, 160 चिन्ह प्लस का। इनका बाद में टोटल कर लेंगे। जब टोटल करोगे तो देखो किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। माइनस का टोटल अलग कर लेंगे और प्लस का टोटल अलग कर लेंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका ही हम यहाँ पर लिख देंगे। ये तरीका होता है। करिए मेरे साथ। 0 4 4 8 यहाँ लिख दीजिएगा। 2 2 4 और 2 6, 680 किसके हैं, माइनस के हैं। प्लस के देखो 0 6 6 12 और 6 3 18 के 8, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 3 12 और 1 कितने होते हैं 13, 1380 हो रहे हैं किसके, प्लस के। हो भी रहे 5 3 8 और 3 11 1 12, 1380 हो रहे हैं। अब भाई 1380 में से 680 घटा दो तो देखो यहाँ 0, यहाँ 8 में से 8 गया तब भी 0, 3 में से 13 में से 6 गया तो कितने 7 बचेंगे। चिन्ह किसका है, प्लस का है। अब ये रफ्ता इसको हटा दीजिए, पता चल गया कि प्लस की संख्या आई है कितनी 700। समांतर माध्य बराबर सूत्र लगाते हैं a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स के बटे में n। बहुत इजी है। a हमने कितना माना 35 माना, यहाँ लिखो कितने 35। चिन्ह प्लस माइनस 2 लगे हुए हैं, एक काम करेगा, ये संख्या किसकी आई है प्लस की, तो चिन्ह काम करेगा प्लस का। ये अपनी कॉपी में आप कर करके देखो तभी रटेंगे, वरना मेरा देखता रहोगे, मैं पढ़ाऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन करोगे अपने हाथों से परमानेंट रहेगा। तो यहाँ पर एफ डी एक्स का मान कितना है 700 बटे n हमारा आ रहा है 146 बराबर। देखो 35 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, चिन्ह लगाओ प्लस का। 146 से 700 को हमें भाग करना है। देखो यहीं पर मैं करके दिखाता हूँ। 146 से भाग कितनी 700 को। देखो 14 पंजे कितने होते हैं 70, ज़्यादा हो जाएगा 4 ही आएगा, ठीक है। 4 छंग 24, 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 होते हैं 5, यहाँ 6 बचा। 9 में से 8 गया 1 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा। पॉइंट लगा लो 0 हो जाएगा, ओके। 14 सत्ते 14 नेमा कितने होते हैं 126, ज़्यादा हो रहा है। 14 अट्ठे होते हैं 112, 8 छंग 48, 8 चौक 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 3 11, 4.8 आ गया, बस बात खत्म हो गई। हमें तो 4.8 यहाँ लिखना है, यानी समांतर माध्य बराबर 35 ये 4 ये 35 और 4 39.8। ये निकल करके आएगा क्या, समांतर माध्य। आंसर सही है, सही है, ठीक है। और उसका आएगा 40.33, ठीक है। मध्यिका निकल करके आएगी तो 40.33। अब मध्यिका को निकालने के लिए क्या होता है, आपने देखा समांतर माध्य कितना इजीली हमने निकाल दिया, और इसी तरह से मध्यिका को भी देखते हैं। और मध्यिका किस तरह से निकालते हैं, डबल फार्मूला लगता है। m बराबर होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी, जहाँ m बराबर होता है n बटे 2, यानी 146 के बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 2 तियां, यानी 73 आया। 73 को देखेंगे कि 73 से बड़ा कौन सा है CF में। यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले 72, छोटा रह गया 102, ये बड़ा है। इसका मतलब है कि आंसर निकलेगा इस वाली लाइन से। ठीक बड़ा देखना है, बहुत बड़ा भी नहीं देखना है, ठीक बड़ा। यानी ये देखेंगे कि कहाँ पर लाइज करेगा। जैसे 73 है, वो 72 में नहीं फंसेगा जाकर, उससे अपने से बड़े में फंसेगा। तो अपने से बड़ा कौन सा था, यहाँ पर 72 के बाद 102 था, ठीक है। क्योंकि 73 है तो 72 में आएगा नहीं, इसलिए 102 में आएगा। अब यहीं से सारे के सारे फार्मूले लगते हुए चले जाएंगे। देखो L1 कह रहा है, ये इधर वाला जो है L1 है बेटा, कितना है 40 है, तो बराबर। अब आंसर आएगा देखो 40 के आस पास आएगा, ठीक है। आई का मतलब होता है इंटरवल, दोनों में जो इंटरवल है कितने का 10 का है। एफ देखो सामने 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 करेंगे। एम इधर से लेंगे 73
और सी का मतलब होता है ठीक ऊपर वाला, CF में से ये C कहलाता है। तो भैया ये C कितना है, 72 है, यहाँ पर 72 कर देंगे, जितना भी होगा ऊपर का वही हम घटा देते हैं। सबसे सरल तरीका है, देखो और दोबारा में क्या करो, यही क्वेश्चन लिख लो और कॉपी में अपने पेन से कर करके देखो, फिर देखो फिर देखो फिर देखो, जिस क्वेश्चन को पकड़ लो जब तक तुम्हें करना ना आ जाए लगे रहो, ठीक है। 100% तुम्हारे समझ में आएगा। 40 का 40 और 10 है, ये ब्रैकेट टूटेगी, चिन्ह गुणा का आ जाएगा। 73 में से 72 तो बच्चे 1 और अपान में कितने 30। 40 ऐसे ही रहेंगे, इनको छुएंगे नहीं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10 एकम कितना 10, 10/30। यू नो 0 से 0 कट गया। 3 से जब हम 1 के लिए भाग करते हैं तो पॉइंट लगा के 0, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 तियाँ 9, ठीक, सब खत्म। पॉइंट 3 3 3 3 3 में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 40 प्लस पॉइंट 3 3 3 यानी मीडियन बराबर, यानी m बराबर क्या 40.33। ओके, ये आंसर आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ पर जब कराया था कि मीडियन का जो आंसर है वो 40.33 है। कैसा लगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपको कैसे लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।